हाय एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मैं स्वप्ना और आज मैं आपके लिए सुपर गर्ल सीरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, जिसका नाम है ह्यूमन फॉर अ डे। इसमें हम देखेंगे कि हमारी सुपर गर्ल की पावर्स कहाँ चली गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं अपना दुखड़ा रोना चाहती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। प्लीज़ 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 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प करो। थैंक यू सो मच। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें सुपर गर्ल की बॉडी को स्कैन कर रहे होते हैं डीओ के ऑफिस में। सुपर गर्ल ने रेड टोर्नाडो से लड़ाई की थी, उसके कारण सुपर गर्ल की पावर्स ड्रेन हो गई और उसकी पावर्स अब बची नहीं। लेकिन सुपर गर्ल को तो इस बात का डर लग रहा था कि अब उसकी पावर्स वापस आएगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टोनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि उसकी मॉम है, जो होलोग्राम है, उसने बताया कि ऐसा होता है और पावर्स चली जाती है और 48 आवर्स के बाद फिर से रिस्टोर हो जाती है। एलेक्स बोलती है सुपर गर्ल को कि डरने की क्या बात है, आ जाएगी तुम्हारी पावर वापस। एक नॉर्मल लोगों की तरह रह के देखो, जिंदगी जी के देखो, कैसा लगता है, तुम्हें अच्छा लगेगा। और वहाँ पे हैंक आ जाता है। हैंक कुछ बात करता है और चला जाता है। तब एलेक्स बोलती है सुपर गर्ल को कि मुझे तो हैंक पे विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। मैं इतने सालों से डीओ में काम कर रही हूँ और मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मेरे डैड भी यहाँ काम करते थे, वो भी डीओ के एजेंट है। अब ऑफिस में कारा आती है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस पकड़ के आई है। उसको कोल्ड भी हो गया है, ऑफिस में पूरा अछू अछू करके घूम रही है। विन आके पूछता है कि कारा तुमको क्या हुआ, और कारा बोलती है कि स्टूपिड टोर्नाडो के कारण मेरी पावर्स चली गई है, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल इंसान हूँ विथ नो सुपर पावर। तो विन कहता है कि ठीक है, मैं कुछ फाइंड आउट करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि अगर रिस्टोर कर सकते हैं पावर को। तो वहाँ पे मिस ग्रांट आ जाती है और कहती है कि कौन है जो छींक रहा है, मेरे ऑफिस में वायरस फैला रहा है। और कारा बोलती है कि ये तुम हो, जाओ निकल जाओ मेरे ऑफिस से। और कारा बेचारी अपने घर चली जाती है। अब यहाँ पे डीओ के ऑफिस में एक एलियन दिखाते हैं जिसका नाम जेम होता है। उसके पास साइकिक एबिलिटी होती है, जो माइंड रीड कर सकता है। हैंक उससे कुछ बात करता है तो जेम बोलता है उसको कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे पास तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी। और ये एलेक्स बात ये सुन लेती है और उसको तो वैसे ही शक है हैंक पे, और ये बात से कुछ अजीब फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में कारा अपने घर जा रही होती है और रास्ते में उसे जेम्स मिलता है। जेम्स उससे बातें करता है और वो छींक देती है। तो जेम्स कहता है कि अरे कारा, क्या तुम्हारी पावर्स चली गई है? हाँ हाँ, तुमको सोलर फ्लेयर हुआ है। तो कारा कहती क्या इस बीमारी का नाम भी है? तब जेम्स कहता है कि सुपरमैन ने इसको यह नाम दिया हुआ है। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है। ब्रिज टूट जाता है, रोड में क्रैक दिखने लगता है। कारा का तो एक्सीडेंट ही होने वाला रहता है, लेकिन जेम्स उसे बचा लेता है और उसे बहुत चोट लगती है। अर्थक्वेक का असर डीओ के ऑफिस में भी होता है और वहाँ जो एलियन जेम होता है वो अपनी सेल से बाहर आ जाता है। हैंक तो पूरा फुल लॉकडाउन कर देता है ऑफिस पे। सिटी में तो कारा का हाथ ही टूट जाता है और जेम्स उसकी मदद करता है, उसे ठीक करता है और वो लोग वापस से ऑफिस चले जाते हैं। कारा तुरंत एलेक्स को फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम लोग सब ठीक हो। वो दोनों एक दूसरे की खबर लेते हैं और एलेक्स बोलती है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो मुझे कॉल करना। ऑफिस में मिस ग्रांट अपने बॉस होने का फर्ज निभाती है और सबको बोलती है कि जिसको घर जाना है जाओ, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है एंड ऑल दैट। यहाँ डीईओ के लोग क्रिप्टोनाइट एआई, जो कारा की मॉम भी कह सकते हैं, उसके पास जाते हैं और वो एलियंस की सारी डिटेल पूछते हैं। ऑफिस में सब देखते हैं कि मिस्टर लॉर्ड कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं सुपर गर्ल को। अर्थक्वेक की सिचुएशन में वो बोल रहा है कि कहाँ है सुपर गर्ल, हमको हम पे ही भरोसा करना चाहिए, किसी सुपर हीरो पे नहीं। डीओ के ऑफिस में हैंक और बाकी एजेंट वो एलियन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर में ही हैंक गायब हो जाता है और 2 एजेंट डाउन हो जाते हैं। एलेक्स घबरा जाती है कि क्या हुआ। एलेक्स को तो वैसे ही हैंक पे भरोसा नहीं हो रहा है अभी। अब यहाँ कारा और जेम्स मिस्टर लॉर्ड से मिलने जाते हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहा होता है, लोगों को बचा रहा होता है। कारा कहती है कि इस टाइम में लोगों को होप चाहिए, उम्मीद चाहिए, तुम क्यों सुपर गर्ल के बारे में ये सब बकवास कर रहे हो। तब मिस्टर लॉर्ड बोलता है कि सुपर गर्ल की पावर चली गई है और तुम सबको उस पर भरोसा करना छोड़ना होगा और खुद पे बिलीव करना होगा। तब जेम्स बोलता है कि तुम ये भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो। तब मिस्टर लॉर्ड बोलते हैं कि मैंने सुपरमैन पे अपनी पूरी रिसर्च की है, 48 आवर्स के बाद उसकी पावर्स आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि उसकी पावर्स आ ही नहीं, लोग खुद पे भरोसा करें और खुद अपना काम करें। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो बात सही कर रहा है मिस्टर लॉर्ड। आप लोग क्या बोलते हो? अगर आपको ये बात सही लगती है तो चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो। अब यहाँ डीओ के ऑफिस में एलेक्स खुद को रेडी करने वाली होती है
है तो एलियन को पकड़ने के लिए, और वहाँ हैंक आ जाता है अचानक से और बोलता है कि उसने हम लोगों पे अटैक किया और 2 एजेंट भी चले गए। एलेक्स को हैंक बोलता है कि तुम भरोसा रखो, तुम यहीं रखो, मैं वापस आऊँगा और उस एलियन को पकड़ के लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर लॉर्ड, कारा, जेम्स भागते हैं एक आदमी की हेल्प करने के लिए और वहाँ बहुत ही बुरी हालत में वो आदमी पड़ा होता है। उसकी बेटी रो रही होती है लेकिन वो कुछ हेल्प नहीं कर पाते। सुपर गर्ल की पावर्स भी नहीं है, नहीं तो वो उड़ के उसको हॉस्पिटल में लेके जाती। और ये सब देख के कारा बहुत अपसेट हो जाती है और वो बहुत ट्राई करती है, अपने पावर को प्रेशर करती है कि मेरी पावर वापस आ जाए, पर वो काम नहीं आता और वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। अब ऑफिस में विन जो है वो मिस ग्रांट के साथ थोड़ा देर के लिए काम करता है और उनकी हेल्प करता है उनके टेलीकास्ट को लाइव करने के लिए, और उन्हें पता चलता है कि मिस ग्रांट कितने नखरे करती है। अब कारा को दिखाते हैं बस स्टॉप में बैठे होती है और वो इतनी अपसेट होती है कि उस आदमी को बचा नहीं पाई। तब जेम्स आता है वहाँ पर और उसे समझाता है कि देखो कारा, हम सबकी जान नहीं बचा सकते पर हम ट्राई करना भी नहीं छोड़ सकते। अच्छी बात कही जेम्स ने। अब यहाँ पे डीओ के ऑफिस में एलेक्स जो अंदर चली गई थी एलियन को पकड़ने के लिए, उसके साथ एक और एजेंट गया था और उस एजेंट के दिमाग को वो एलियन कंट्रोल करने लगा। और वो एजेंट कहता है एलेक्स को कि तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने आप को और ज़्यादा संभाल नहीं सकता। यहाँ कुछ लोग सुपरमार्केट में गोलियाँ चलाते हैं और कारा जो है वो सुपर गर्ल का कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पहुँच जाती है और उसका हाथ शेक कर रहा है, वो बहुत दर्द में है, लेकिन वो सुपर गर्ल की स्पिरिट दिखाती है और उन चोरों को बहुत अच्छा लेक्चर देती है। वो बोलती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ ऑफिस में मिस ग्रांट अपने टेलीकास्ट स्टार्ट कर देती है और लोगों को होप देना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि सुपर गर्ल अभी हमारे बीच में नहीं आ रही है, वो लोकेट नहीं हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी स्पिरिट पे काम नहीं करना चाहिए, हमें के फुट स्टेप पे चलना चाहिए। वो जैसे लोगों की मदद करती है, इस डिज़ास्टर के टाइम पे हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। और सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील हो रहे होते हैं। अब यहाँ डीओ के ऑफिस में एलेक्स वो एलियन और हैंक को ढूंढ रही होती है और अचानक से हैंक उसको पकड़ के एक रूम में लेके जाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई। तभी उसको उस एजेंट का कॉल आता है। एलेक्स को बोलता है कि मैं एजेंट बोल रहा हूँ। तब हैंक बोलता है एलेक्स को कि ये एजेंट नहीं है जेम, हमें पता है कि ये तुम हो। जेम बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे एलेक्स और हैंक की भी थोड़ी बातें होती है और उनकी लड़ाई होती है और एलेक्स जो है वो हैंक को लॉक कर देती है एक पाइप से और चली जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, तुमने मेरे डैड के बारे में मुझे बताया नहीं, और वो चली जाती है उस एलियन को ढूंढने के लिए। अब यहाँ ऑफिस में कारा को बहुत अच्छा लगता है कि उसने बिना सुपर गर्ल के एक क्राइसिस को रोका और जेम्स ने जो फोटो ली थी वो उसे बहुत अप्रिशिएट करती है। वो बोलती है कि उसे ये बहुत अच्छी लगी और तभी वहाँ पे जेम्स अपने डैड के बारे में बताता है कि उन्होंने उसको कैमरा दिया था और तब से वो फोटोग्राफी कर रहा है। और यहाँ पे वो दोनों फ्रेंडली हक करते हैं जो विन देख लेता है। विन आके बोलता है कि तुम्हारी पावर्स वापस आ जाएगी मेरी फाइल में, मैंने कुछ रिसर्च की है और लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है और वो ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाता है। कारा उसके पीछे जाती है और बोलती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, जैसा नहीं है, तुमने जो देखा है वैसा नहीं है। विन कहता है कि तुम क्या कर रही हो, जेम्स की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ में है। और तभी फिर से एक बहुत जोर से अर्थक्वेक आ जाता है। डीओ के ऑफिस में वो एलियन और एलेक्स की फाइट दिखाते हैं। एलेक्स बहुत अच्छे से लड़ाई कर रही होती है और कुछ लड़ाई में जीत भी रही होती है, पर लास्ट में एलियन उस पर हावी होने लगता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक से कोई आ जाता है और एलियन को मार गिराता है। एलेक्स देखती है कि ये कौन है और वो देखती है कि अरे ये तो हैंक है। और हैंक बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मैं दुश्मन नहीं हूँ। ऑफिस में विन, जेम्स और कारा उनके ऊपर के फ्लोर में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं और जेम्स आगे जाता है। वो लिफ्ट के रास्ते लैडर से ऊपर चढ़ के उन लोगों को बचा लेता है और तभी वहाँ पे अचानक से फिर से एक झटका आ जाता है और जेम्स लिफ्ट में गिर जाता है। इतना पैनिक सिचुएशन होता है कि सुपर गर्ल जो है उसकी पावर अचानक से वापस आ जाती है और वो जेम्स को बचा लेती है। अब जब सुपर गर्ल वापस आ ही गई है तो वो फटाफट उड़ जाती है सिटी में और सारे जो डिज़ास्टर हुए हैं वो एक के बाद एक सबको ठीक करने में लग जाती है। और सुपर गर्ल को देखते हैं कि आ गई और यहाँ पे मिस्टर लॉर्ड भी देखते हैं कि अरे सुपर गर्ल आ गई। अब डीओ के ऑफिस में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। एलेक्स बात करने जाती है हैंक से कि ये सब क्या हो रहा है। तब हैंक बताता है कि वो हैंक नहीं है। हैंक और जेरेमाया उसके डैड उस एलियन को पकड़ने के लिए गए थे और वहाँ हैंक मारा गया। एलियन को जेरेमाया जो है वो बचाना चाहते थे क्योंकि वो हार्मफुल नहीं था और उसके डैड जेरेमाया ने अपना सेक्रीफाइस दिया उसे बचाने के लिए और मरते टाइम एक प्रॉमिस लिया कि वो उनकी लड़कियों की रक्षा करेगा, उनको लुक आफ्टर करेगा। तब
एलेक्स पूछती है कि क्या तुम वो एलियन हो हैंक। तब हैंक अपना असली रूप दिखाता है और बोलता है कि मैं जॉन जोन्स हूँ और मैं लास्ट सन ऑफ मार्स हूँ। ऑफिस में विन और कारा बात कर रहे होते हैं। विन को वो सॉरी बोलती है। सुपर गर्ल मिलने आती है मिस ग्रांट को और थैंक यू बोलती है। मिस ग्रांट बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी, सिटी में सब सुपर गर्ल की ज़रूरत थी और तुम गायब हो गई। तब सुपर गर्ल बोलती है कि मैं खुश हूँ कि इस सिटी में तुम हो मिस ग्रांट, लोगों को होप देने के लिए जब सुपर गर्ल इज़ नॉट अराउंड। ऐसा बोल के सुपर गर्ल आसमान में उड़ जाती है और अचानक से उस पर अटैक होता है। वो नीचे गिर जाती है। तभी वो देखते हैं कि ये लोग और कोई नहीं, उसके आंट आस्त्रा के आदमी है और आंट आस्त्रा वापस आ गई और उसको कैप्चर कर लिया। अरे यार। और यहाँ पे सीज़न 1 का एपिसोड 7 ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, पर अब नेक्स्ट वीडियोस जल्दी आएंगे। आपको याद है ना आपका ज़रूरी काम, प्लीज़ फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको जितने सब्सक्राइबर बढ़ा के देना है प्लीज़ मुझे बढ़ा के दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ लवली डे। बाय बाय।